दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, देश में बरपा ओमिक्रॉन का कहर। अब तक 27 राज्यों में 3623 मामले आए सामने। जी आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन अब तक 27 राज्यों में फैल चुका है, जहां 3623 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वेरिएंट से संक्रमित 1409 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इस वेरिएंट से देश में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,59,632 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 327 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती। पंजाब में गर्म हुई सियासत। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। आपको बता दें कि सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर सभी की नजरें हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ ही 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। इस बार अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी को वापस सत्ता में लाते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो पिछले 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद हुए चुनावों के बाद कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दोबारा सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह निजी चुनौती के रूप में भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी अपनी सीटें बढ़ाने और पार्टी के अंदर और बाहर नेतृत्व को लेकर चल रही जंग की चुनौती पर भी अच्छा प्रदर्शन करके विजय प्राप्त कर सकती है। सपा के अखिलेश यादव और मायावती के दल बसपा को अगर मुख्यमंत्री योगी मात दे देते हैं तो इससे बीजेपी में उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी दिल्ली और पश्चिम बंगाल से बाहर पैर पसारने की जुगत में लगे हैं। वहीं पंजाब में इस बार का चुनाव काफी चुनौती भरा रहने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस अभी सत्ता में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने से लेकर अब तक राज्य में कांग्रेस के अंदर कलह देखने को मिलती रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी राज्य के किसान बीजेपी से नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य में लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ हो गए हैं। ऐसे में पंजाब में चुनावी जंग काफी दिलचस्प होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लग सकता है जोरदार झटका। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता थाम सकते हैं अखिलेश यादव का हाथ। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अखिलेश यादव से लखनऊ में उनकी मुलाकात हो चुकी है। इमरान मसूद के साथ कांग्रेस के 2 विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव और इमरान के बीच में हुई मुलाकात में यह फैसला हो गया है। नरेश सैनी और मसूद अख्तर दोनों विधायकों को समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़वाया जाएगा। आपको बता दें कि सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद ने पिछले साल एक बयान में कहा कि सपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी में बीजेपी को हरा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस को जोरदार झटका लगने वाला है और पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नेता अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, यूपी बीजेपी का चुनावी पोस्टर जारी। भाजपा मोदी और योगी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी अब मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से यूपी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते नजर आए हैं। उधर चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आयोग को डिजिटल स्पेस के लिए नियम बनाने की मांग उठाई है। बसपा ने
निष्पक्ष चुनाव का भरोसा जताते हुए कार्यकर्ताओं को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन चुनावों में नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों व आमजनों के हकों की लड़ाई की बात दोहराई है। इसके अलावा यदि बात की जाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कहा कि 10 मार्च को भाजपा का सफाया होगा और इस दिन का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के उस आदेश पर भी आपत्ति जताई जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली नहीं होगी। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों व आमजनों की जीत का मार्च होगा। और बड़ी खबर, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर मचा सियासी बवंडर। ये आपको बता दें कि झांसी स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद बीजेपी में सियासी घमासान मचा है। केंद्र और झांसी के नेता म्यान से तलवार निकालकर अब आमने सामने आ गए हैं। जिस दिन से नाम बदला है, नगर की गली कूचे में पुराने नाम वापसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बुंदेलखंड के लोगों का इस स्टेशन से पुराना नाता है। आसपास के सभी जिलों के लोग यहाँ से सफर करते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक ने बढ़ता विरोध भांपकर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री को लिखे पत्र में झांसी नाम जोड़ने की अपील की है। वहीं सांसद ब्रजलाल ने बीजेपी के स्थानीय कार्यक्रम में कहा कि नाम ठीक बदला है। बीजेपी सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया है। जिस दिन से नाम बदला है, शहर में भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश मचा है। आपको बता दें कि फिलहाल झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया है, जिसको लेकर अब लगातार बवंडर जारी है। और बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी में सबको मात दे गए पीएम मोदी। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी रह गए पीछे। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही फिजिकल रैलियों, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा करने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे की वजह कोरोना संक्रमण का बढ़ना बताया है। 15 जनवरी के बाद चुनावी राज्यों में संक्रमण की स्थिति के आधार पर रैलियां और प्रचार के मोड पर फैसला होगा। चुनावों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में वो कर दिया जो विपक्षी दल नहीं कर सके। पीएम मोदी ने चुनावों के ऐलान से पहले ही करीब 1.5 महीने के भीतर लगातार 14 चुनावी रैलियां की। पीएम मोदी की ये रैलियां पूर्वांचल से लेकर यूपी वेस्ट तक को समेटते हुए की गई। उनकी हाल ही में एक रैली 9 जनवरी को होनी थी। हालांकि बढ़ते कोरोना मामलों के चलते उसे रद्द कर दिया गया। प्रियंका गांधी पिछले करीब 1 साल से यूपी में एक्टिव हैं और करीब करीब हर एक हिस्से को घूम चुकी हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाली, लेकिन कोई बड़ी रैली करने में वो कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन भी चलाई, लेकिन अब फिजिकल कैंपेनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी भी यूपी में कहीं भी नजर नहीं आए। उन्होंने यहां पर एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो पिछले करीब 2 महीने से राज्य में वो विजय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने करीब 25 से ज्यादा सभाएं की, लेकिन वो किसी बड़ी रैली को संबोधित नहीं कर पाए। हालांकि अखिलेश यादव ने यूपी के करीब करीब हर इलाके को कवर करने की कोशिश की। अखिलेश यादव की आखिरी सभा 28 दिसंबर को उन्नाव में हुई। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो इस चुनाव में उनकी सक्रियता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मायावती ने यूपी में 1 रैली और 3 बैठकें की हैं। वहीं 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस को मायावती ने संबोधित किया है। अब कोरोना के चलते फिजिकल कैंपेनिंग पर रोक लग गई है। यूपी में सियासी ऊंट किसी भी करवट बैठे, लेकिन फिलहाल रैलियों के मामले में पीएम मोदी ने सभी विपक्षी नेताओं को मात दे दी है। यह बिल्कुल वैसे हुआ है कि मैच शुरू होने से पहले ही बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी अपनी पारी खेल गए हैं। और बड़ी खबर, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बोले 100 में से 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो परीक्षार्थी घबराते हैं जो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करते। हमने 5 साल जनता की सेवा की है और गुंडों माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जो तैयारी की है उसके हिसाब से 100 में से 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है। उन्होंने कहा कि कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इसलिए रैलियों पर चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगा दी है। अगर कोरोना की स्पीड कम होगी तो हम फिर से रैलियों के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे और अगर नहीं कम हुआ तो हम घर घर जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को
जनता के जीवन की सुरक्षा का ध्यान नहीं है और वे चुनाव के परिणाम आने से पहले ही और मतदान होने से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए बहाने खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को कमल खिलेगा। 10 मार्च सपा बसपा कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का समय होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।